कोई ऐसा किस्सा है जो एकदम बहुत करीब से उनके साथ आपने लिया? हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा किस्सा है। जब यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा का अनावरण था, तो हम लोग साथ-साथ थे और उस मंच का संचालन मैंने किया था और आदरणीय अटल जी के कर कमलों द्वारा उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया था। और इसके अलावा हम यहाँ चूँकि पार्षद थे, सभासद थे और वो हमारे सांसद थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो कई बार ऐसा संयोग बना कि उनके साथ रहने का, यहाँ भी लखनऊ में भी और इसके साथ-साथ दिल्ली में भी जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोग साथ-साथ में थे प्रधानमंत्री आवास में। बहुत बड़ा संयोग है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राष्ट्र के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए नई-नई योजनाओं के माध्यम से बहुत कुछ किया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय को और अपने प्रधानाचार्य जी को कि इन्होंने इतना पवित्र काम किया है, जिसके माध्यम से छात्रों को बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 दिन की गोष्ठी में विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से जहाँ राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में और वहीं अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लोगों तक संदेश गया है। और मेरा ये 100% मत है कि अगर हम अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो जीवन में कहीं असफलता आ ही नहीं सकती। और आज सुखद संयोग है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, उनको भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, अंत्योदय के सूत्रधार हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और माननीय भावराव देवरस जी न्यास के और इस विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और भावराव देवरस के न्यास के माध्यम से विभिन्न सेवा के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये सब संयोग एक तरीके से त्रिवेणी हो गया है, संगम स्थापित हो गया है, जिसके माध्यम से बहुत कुछ लोगों को प्राप्त होगा। संस्कृत जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या करना होगा आने वाले समय में संस्कृत को बढ़ावा? देखिए, भारत की सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, यहाँ की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और संस्कृत कभी विलुप्त नहीं हो सकती। संस्कृत से संस्कार है। संस्कृत शब्द एक श्लोक बोलने पर बिना किसी वाद्य यंत्र के सभी वाद्य यंत्रों की धुनी निकलती है। अगर संस्कृत आप पढ़ते हैं, बोलते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आता है और प्रभु से संवाद करने का माध्यम केवल संस्कृत भाषा है। और इसीलिए जो वेव्स और तरंगे उसमें निकलती हैं, जो ध्वनि निकलती है, और इसलिए जब हम संस्कृत के मंत्रोच्चारण करते हैं तो ऊपर तक पहुंचाने का और दूसरी कोई किसी भाषा में वो ताकत नहीं है। तो संस्कृत कभी विलुप्त नहीं हो सकती। जब तक धरती रहेगी तब तक संस्कृत रहेगी और संस्कार भी रहेंगे। तो भाषा के विस्तार के लिए और भाषा के बढ़ावा देने के लिए बहुत सरकार काम कर रही है, उस पर हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी, प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। दो दिनों से चलती हुई संगोष्ठी अटल जी मानवता, राष्ट्रीयता और राजनीति के अग्रदूत, जिसका आज समापन समारोह था। आज समापन के साथ साथ 2 सेशंस भी थे, जिसमें अटल जी के वैज्ञानिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष पर अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाला। और समापन सत्र अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में, धुआंधार बरसते हुए पानी के मध्य में अत्यंत सुखद संपन्न हुआ। सुखद इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे वक्ता डॉक्टर विजय कर्ण, हमारे विशिष्ट अतिथि, आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है और पंडित जी ने जितना कार्य किया है, जो समृद्ध वैचारिकी दी है, उसके कुछ हिस्से से डॉक्टर कर्ण ने महाविद्यालय को परिचित कराया। पंडित जी को तो जितना पढ़ा जाए उतना कम है। और उसी के साथ ही साथ हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि घनश्याम शाही जी, उन्होंने इस संगोष्ठी पर और अटल जी की उन भावनाओं को बताया जो लगातार देश को ये प्रेरित करती थी कि देश और देश के जन को कैसा होना चाहिए। और तदुपरांत जो आज के अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह का उद्बोधन, पूर्व जल शक्ति मंत्री रहे हैं और अत्यंत गुणी विद्वान व्यक्ति हैं। आज महाविद्यालय में सभागार में उपस्थित प्रत्येक
व्यक्ति, प्रत्येक श्रोता उनके गुणवत्ता परक जानकारी से भरपूर सहज प्रवाहमान वक्तव्य से इतना अभिभूत हुआ कि उसको लगा कि आज का हमारा दिन सार्थक हुआ और ये गोष्ठी वास्तव में एक सार्थक पक्ष लेकर के और एक अनेक बिंदुओं का संस्पर्श करते हुए समाप्त हो रही है। उन्होंने महाविद्यालय के शिक्षकों की भी तारीफ की, महाविद्यालय की प्रशंसा की, साथ ही महाविद्यालय की छात्रा पूर्व छात्रा खुशबू मिश्रा की कविता को बहुत सराहा और उससे मांग की कि तुम मुझे अपनी पुस्तक अवश्य देना। उनकी सरलता और उनकी विद्वत्ता शायद शिक्षक वर्ग के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही प्रेरणास्पद है और मैं चाहूंगी उनसे तो ये वादा रहा कि वो विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए कालांतर में पुनः पधारेंगे और उन्होंने अटल जी के व्यक्तित्व में समाहित मानवीय पक्ष के साथ साथ उनकी जो वैज्ञानिक अप्रोच थी, उनकी जो राजनीतिक विरोधियों और अपने समान धर्मा लोगों के साथ जो व्यवहार था और जो उसमें चुटीलापन था या जो उसमें कुशाग्रता थी, उस पर भी अपने वक्तव्य में प्रकाश डाला। तो इस प्रकार से ये एक अत्यंत हर्षपूर्ण स्थिति में और एक भव्य ज्ञानवर्धक ऊर्जा के साथ मैं कहूंगी कि ये समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है उनके लिए जो अटल जी को जाने और उनको अपना आदर्श बनाए कि सच में एक इंसान, एक व्यक्ति या एक राजनेता कैसा होता है, चिंता क्या होती है। एक प्रखर विद्वान के तौर पे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आप क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज की नींव दी। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सार्थक सवाल किया। विद्वत्ता के कई आयाम होते हैं, कई पक्ष होते हैं। अटल जी का जो मुझे बहुत बेहद प्रिय पक्ष है वो है उनकी वक्तृत्व शैली और उनकी कविताएं, उनके द्वारा रचित साहित्य। क्योंकि मेरा विषय हिंदी है और मुझको एक बात लगती है कि जिस भी व्यक्ति में, वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे इंजीनियर हो या कामगार हो, कोई भी, जिस भी व्यक्ति का साहित्यिक पक्ष प्रबल होगा, साहित्यिक पक्ष बनता ही संवेदनाओं पर, इंसान पर बनता है। साहित्य क्यों है? जब तक हम हैं तब तक साहित्य है। हमारे सुख दुख, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी हित चिंता, यही साहित्य है। तो अटल जी का वो जो एक बहुत खूबसूरत पक्ष है हित चिंता का, मानव चिंता का, ये ही वो है जो मैं चाहूंगी कि जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद भी है और ग्राह्य भी। मैं छात्राओं से, देखिए मैं इतनी देर से जो बात कह रही हूँ वही बात कहना पुनः चाहूंगी कि अटल जैसे बनो।